अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 10 की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले सिलेबल्स के बारे में है, वो पहले भी हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं कि सिलेबल क्या होता है। अ सिलेबल इज़ अ यूनिट। सिलेबल एक इकाई है ऑफ अ वर्ड, एक लफ्ज़ की एक इकाई है कंटेनिंग वन वॉवल, जो एक वॉवल पर मुश्तमिल होती है एंड यूजली और अमूमन वन और मोर कॉन्सोनेंट, या एक या एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट पर मुश्तमिल होती है। A word can have one or more syllables. एक लफ्ज़ में a word can have one or more syllables. एक लफ्ज़ में एक या एक से ज़्यादा syllable हो सकते हैं। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा मतलब यूनिट जो हैं, इकाइयाँ जो हैं वो हो सकती हैं। होर्डिंग, अभी देखो डिवीज़न करके इन्होंने ये वर्ड्स दिए गए हैं, आगे उनकी सिलेबल डिवीज़न की हुई है। जैसे हम उसे पढ़ते हैं, किस तरह से सिलेबल में डिवाइड करके उसे इस तरीके से हम पढ़ते हैं। होर्डिंग है होर्डिंग। एक्साइटमेंट है एक्साइटमेंट। कन्वर्सेशन सेक्रीफाइस रिमेंबर। ठीक है, इस तरह से हम लफ्ज़ों को सिलेबल करके उनके तो पढ़ने में हमें आसानी रहती है और स्पेलिंग याद करने में भी इस तरह से आसानी हो जाती है। यहाँ पर ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी हमने सिलेबल डिवीजन करनी है, ये ऑलरेडी मैं पहले कर चुकी हूँ। इम्पेशेंटली है, इसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं? इम्पेशेंटली इसके कितने सिलेबल बनेंगे? 4। ठीक है। मूवमेंट है मूवमेंट। कैटल है कैटल। फोर्टनाइट है फोर्टनाइट। थैंकफुल है थैंकफुल। ठीक है, 4 सिलेबल है और इन सब के 2 सिलेबल पर मुश्तमिल है ये वाले जो वर्ड है। इम्पेशेंटली होता है बेसब्री से। मूवमेंट लम्हा, कैटल वैशी, फोर्टनाइट 15 दिन, थैंकफुल शुक्रगुजार होना किसी का। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। आमना और सुलेमान के दरमियान ये डायलॉग है। आमना, हाउ आर यू सुलेमान? सुलेमान, आप कैसे हो? हाउ वाज योर ईद? हाउ वाज कैसी थी? योर ईद, आपकी ईद। क्या आपकी ईद कैसी थी या आपकी ईद कैसी रही? सुलेमान, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। थैंक्स, शुक्रिया। इट वाज गुड, ये अच्छी थी, ये ईद अच्छी थी। व्हाट अबाउट यू? आप अपने बारे में बताएं, कि मतलब आप अपनी ईद के बारे में बताएं। आमना, अल्हम्दुलिल्लाह। इट वाज फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। इट वाज फाइन कि उम्दा थी, वो कहती है कि अल्लाह का शुक्र है कि इट वाज फाइन, ठीक थी, उम्दा थी कि मेरी ईद भी अच्छी थी। बट लेकिन नाउ अब आई सी, मैं देखती हूँ अ लॉट ऑफ एनिमल्स वेस्ट, कि जो जानवरों के फाजल मादे होते हैं, अलाइशें होती हैं, थ्रोन पड़ी हुई आउट बाहर, इन द ओपन खुली जगह पर। वो कहती है कि मेरी ईद भी अच्छी थी, लेकिन अब मैं जानवरों के जो फाजल माते हैं, अलाइशें हैं, वो ओपन एरिया में मतलब खुली जगह में वो मैं पड़े हुए देखती हूँ। सुलेमान, यस, जी हाँ, यू आर राइट, आप ठीक हो, आप ठीक कहती हो। दैट्स वाई यही वजह है कि वही डिसाइडेड, हमने फैसला किया, टू यूज़ इस्तेमाल करने का। अ स्लाटर हाउस कहते हैं ज़िबा खाना, यहाँ पर मवेशियों को ज़िबा किया जाता है। स्लाटर हाउस, टू सेक्रीफाइस, कुर्बान करने के लिए। आवर एनिमल्स, अपने जानवरों को। सुलेमान कहते हैं, यस, जी हाँ, आप ठीक कहती हो। यही वजह है कि हमने अपने जानवरों को कुर्बान करने के लिए ज़िबा खाना इस्तेमाल करने का फैसला किया। आमना, हाउ डज इट हेल्प इन कंट्रोलिंग एनिमल वेस्ट? हाउ डज इट हेल्प, ये किस तरह से मदद करते हैं इन कंट्रोल करने में, एनिमल वेस्ट के जानवरों के जो फाजल मादे हैं उनको कंट्रोल करने में ये किस तरह से मदद करते हैं? सुलेमान, अ स्लाटर हाउस थ्रोज ऑल द एनिमल वेस्ट आउट इन अ सेफ एंड क्लीन वे, कि जो एक ज़िबा खाना है वो जानवरों के जो फाजल मादे हैं उनको महफूज और साफ तरीके से बाहर फेंकते हैं। आमना, दैट इज़ अमेजिंग, ये हैरान कुन है, ये बड़ी अजीब बात है। आई विल टेल माई पेरेंट्स अबाउट इट। मैं बताऊँगी माई पेरेंट्स, अपने वालिदैन को, अबाउट इट, इसके बारे में, कि मैं इसके बारे में अपने वालिदैन को बताऊँगी।
सुलेमान एब्सोल्युटली ज़रूर, यू नो तुम जानती हो, पोल्यूशन आलूदगी इज़ आल्सो काजिंग सबब बन रही है इन्वायरमेंटल चेंज माहौलियाती तब्दीली की। सुलेमान कहता है कि ज़रूर तुम जानती हो कि पोल्यूशन आलूदगी जो है वो माहौलियाती तब्दीली का सबब बन रही है, कि पोल्यूशन की वजह से हमारा जो माहौल है वो तब्दील हो रहा है। आमना, व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल चेंज, कि माहौलियाती तब्दीली क्या है। सुलेमान, ऑल द थिंग्स तमाम चीज़ें वी थ्रो आउट जो हम फेंकते हैं बाहर, पोल्यूट आलूदा करती हैं द एनवायरनमेंट माहौल को, कि जो भी चीज़ें हम बाहर फेंकते हैं वो माहौल को ख़राब करती हैं, गंदा करती हैं। आमना, ओ बट वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, क्या हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आमना कहती है ओह कि बड़े अफसोस की बात है, बट लेकिन वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, कि हम इसके बारे में एनीथिंग, क्या हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। आमना कहती है कि बट वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, कि हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। सुलेमान, आई डोंट एग्री विद यू, मैं आपके साथ मुतफिक नहीं हूँ। आमना, हाउ कैन वी सेव आवर इन्वायरमेंट, कि हम अपने माहौल को कैसे बचा सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं। सुलेमान, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन माहौलियाती पोल्यूशन आलूदगी, माहौलियाती आलूदगी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन माहौलियाती आलूदगी कैन बी प्रिवेंटेड, जो माहौलियाती आलूदगी है, जो माहौल में हमारे आलूदगी है, कैन बी प्रिवेंटेड, इसे रोका जा सकता है इन मैनी वेज, कई तरीक़ों से या बहुत से तरीक़ों से, इसे कई तरीक़ों से रोका जा सकता है। स्प्रेडिंग फैलाकर, अवेयरनेस आगाही या शऊर फैलाकर अमंग पीपल, लोगों के दरमियान, अबाउट इट्स हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, इसके ख़तरनाक असरात, मतलब इसके ख़तरनाक असरात बताकर लोगों में ये आगाही फैलाकर, इज़ वन ऑफ देम, उनमें से एक है। कि माहौलियाती आलूदगी को, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, माहौलियाती आलूदगी को हम कई तरीके से प्रिवेंटेड, कि माहौलियाती आलूदगी को कई तरीक़ों से रोका जा सकता है। उनमें से एक बात ये है, उनमें से एक ये है कि लोगों में इसके जो ख़तरनाक असरात हैं, जो इसके ख़तरनाक असरात हैं उनके बारे में लोगों को आगाही देगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि वी कैन कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन, वी कैन कीप, हम रख सकते हैं, आवर इन्वायरमेंट, अपने माहौल को, क्लीन, साफ, बाय डिस्पोजिंग, ठिकाने लगाकर, बाय डिस्पोजिंग, ठिकाने लगाकर, ऑफ गार्बेज, कूड़ा करकट को, इन अ प्रॉपर वे, मुनासिब तरीके से, एंड नॉट थ्रू इट इन आवर स्ट्रीट। वी कैन कीप आवर इन्वायरमेंट, हम अपने माहौल को साफ़ रख सकते हैं, क्लीन, साफ़ रख सकते हैं, कूड़ा करकट को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाकर, कि यानी कि जो कूड़ा करकट हमारे घर में होता है उसको, घर में या बाहर कहीं भी, उसको हम प्रॉपर तरीके से ठिकाने लगाएं, एंड नॉट थ्रोइंग इट इन आवर स्ट्रीट, और इसे अपनी गलियों में मत फेंकें, ना फेंकें, तो हमारा जो माहौल है वो साफ़ हो सकता है। आमना, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस यूज़फुल टिप, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, फॉर शेयरिंग, बांटने के लिए, दिस हेल्पफुल टिप, ये यूज़फुल, दिस यूज़फुल टिप, ये मुफीद मालूमात, ये मुफीद टिप शेयर करने के लिए, मेरे साथ बांटने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आई विल शेयर इट, मैं इसे शेयर करूँगी या इसे बताऊँगी विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के एंड फैमिली और ख़ानदान को, कि मैं इस मालूमात को अपने दोस्तों और अपने ख़ानदान को बताऊँगी। सुलेमान, यू आर वेलकम, आपको खुश आमदीद। आंसर दीज क्वेश्चंस, अब इन सवालात के जवाब देने हैं। व्हेन डू मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल अज़हा, के मुसलमान जो हैं वो ईद उल अज़हा कब सेलिब्रेट करते हैं। मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल अज़हा ऑन द 10th of Zulhajj every year. How do you celebrate ईद उल अज़हा, आप कैसे, हाउ डू यू सेलिब्रेट ईद उल अज़हा, क्या आप ईद उल अज़हा को कैसे सेलिब्रेट करते हो।
वी सेलिब्रेट ईद उल अज़हा विद सेक्रीफाइस, कुर्बानी के साथ। वी सेलिब्रेट, हम सेलिब्रेट करते हैं ईद उल अज़हा को विद सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल, जानवरों की कुर्बानी के साथ। ऑन दिस ईद, इस ईद पर, इस ईद पर जानवरों की कुर्बानी के साथ हम ईद उल अज़हा को सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई। अभी मेरे माइंड में ये बात आई है कि जब हम यहाँ पर ईद उल अज़हा का जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर जस्ट आप इतना ही लिखोगे कि वी सेलिब्रेट ईद उल अज़हा, हम ईद उल अज़हा सेलिब्रेट करते हैं विद सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल, जानवरों की कुर्बानी के साथ। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट आंसर लिखने की कोशिश की है ताकि आप आसानी से याद कर सको। व्हाट डिड सुलेमान बाय फॉर ईद उल अज़हा, सुलेमान ने ईद उल अज़हा के लिए क्या ख़रीदा? सुलेमान बॉट अ गॉट फॉर ईद उल अज़हा, सुलेमान बॉट ख़रीदा अ गॉट एक बकरा फॉर ईद उल अज़हा, ईद उल अज़हा के लिए। रीड द गिवन चेकलिस्ट एंड टिक द मेजर्स यू टेक टू सेव द एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर जो चेकलिस्ट दी गई है ये आपने देखना है कि इसमें से कौन से काम हैं जो आप अपने माहौल को साफ रखने के लिए करते हो। प्लांट न्यू ट्रीज, नए पौधे लगाएं। कीप योर हाउस एंड रूम्स क्लीन, अपने घर और कमरों को साफ रखें। टर्न ऑफ द टैप, टैप बंद कर दें। वाइल ब्रशिंग, ब्रश करने के दौरान, जब आप टूथब्रश कर रहे होते हो, जब आप ब्रश कर रहे होते हो तो आपने क्या करना है कि पानी चलता नहीं रहने देना बल्कि टैप को बंद कर देना है। टर्न ऑफ द लाइट्स, लाइट्स को बंद कर दें। व्हेन दे आर नॉट यूज, जब इस्तेमाल में ना हो। जब लाइट्स की ज़रूरत नहीं है तो आपने क्या करना है कि लाइट्स को बंद कर देना है। यूज़ बकेट, यूज़ इस्तेमाल करें बकेट वाटर, पानी की जो बाल्टी है फराबात, नहाने के लिए। नहाने के लिए पानी जो है वो बाल्टी में भरें या किसी टब में भरें। ऐसे नहीं है कि आप शैम्पू कर रहे हो, साबुन लगा रहे हो और पानी जो है वो मुसलसल वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपने बाल्टी भरनी है पानी की, फिर आपने बात करना है, फिर आपने नहाना है। यूज़ लेस प्लास्टिक बैग्स, जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनको कम से कम इस्तेमाल करें। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। सुलेमान सा सम बैनर अबाउट सुलेमान ने जो बैनर देखे थे वो किस चीज़ के मतलब थे? कैटल सेल के बारे में थे। सुलेमान वांटेड टू बाय क्या खरीदना चाहता था? गॉड, बकरा, अ गॉड फॉर ईद के लिए। दे आर गोइंग टू बाय देयर एनिमल्स फॉर सेक्रीफाइस, दे आर गोइंग टू बाय देयर एनिमल्स, वो जानवर खरीदने जा रहे हैं फॉर सेक्रीफाइस, कुर्बानी के लिए। कब जा रहे हैं? ऑन संडे, संडे। प्रॉफिट, किस प्रॉफिट ने ख्वाब देखा था? प्रॉफिट इब्राहिम हैड अ ड्रीम अबाउट सेक्रीफाइसिंग हिज सन। अब यहाँ पर है सुलेमान की ईद एक्टिविटी। सुलेमान की ईद एक्टिविटी क्या थी वो आपने लेसन में पढ़ी है कि सुलेमान की ईद एक्टिविटी क्या थी। वो आपने यहाँ पे 2-3 फिक्रे लिख देने हैं वहाँ से देख कर लेसन में से। और माई ईद एक्टिविटीज़, जो आपकी ईद एक्टिविटीज़ होंगी वो आपने यहाँ पर 2-3 सेंटेंस लिख देने हैं। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, अब वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ पढ़ना है। सेक्रीफाइस, कुर्बानी करना। गिविंग अप, गिविंग अप तर्क कर देना है, छोड़ देना किसी ऐसी चीज़ को, समथिंग, किसी ऐसी चीज़ को दैट इज़ डियर टू यू, जो आपको प्यारी हो उसे छोड़ देना। ठीक है, उसे किसी को छोड़ देना, उसको तर्क कर देना, किसी को दे देना। रश, तेज़ी से भागना। रन हरिडली, तेज़ी के साथ भागना। मेमोराइज होता है याद करना। मेमोराइज क्या होता है? याद करना, ज़ुबानी याद करना। लर्न बाय हार्ट। इंक्वायर, दरियाफ्त करना। आस्क अ क्वेश्चन, जब आप किसी से क्वेश्चन करते हो इट्स मीन आप कुछ पूछ रहे हो, कुछ इंक्वायर कर रहे हो। इंक्वायर, दरियाफ्त करना, आस्क अ क्वेश्चन। अब यहाँ पर है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। राइट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके आपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिखने हैं। आप ये देखें, एस के नीचे जो है वो इसका सिनोनिम्स है इन वर्ड्स का। जिधर मैंने एस एस लिखा उसके नीचे इनके सिनोनिम्स हैं, और जिधर मैंने ए लिखा है ये इनके एंटोनिम्स हैं इन वर्ड्स के। एक्साइटेड का सिनोनिम क्या है? थ्रिल्ड। एक्साइटेड का क्या है? थ्रिल्ड। और एंटोनिम क्या है? काम। और बाय का क्या है सिनोनिम? परचेज, खरीदना। सेल, बेचना। एंटोनिम मुतजाद, मुतजाद होता है उलट।
उल्ट अल्फाज, ठीक है। उल्ट अल्फाज बिल्कुल उसके ऑपोजिट। और सिनोनिम होता है हम मानी, यानी कि सेम ही मीनिंग होते हैं दोनों वर्ड्स के। रिमेंबर, कोमेमोरेट। रिमेंबर है, रिमेंबर का सिनोनिम क्या है? कोमेमोरेट, COMMEMORATE, कोमेमोरेट। और इसका एंटोनिम है फॉरगेट। और ग्रेट का सिनोनिम है सुपर, और एंटोनिम है ऑर्डिनरी। अब राइट द मीनिंग ऑफ द गिवन होमोनिम्स। होमोनिम्स इन योर नोटबुक। होमोनिम्स क्या होते हैं? हम हिजा अल्फाज, मतलब जो वर्ड्स जो हैं जिनके स्पेलिंग पढ़ने में भी सेम है और लिखने में भी सेम है, लेकिन उनके मीनिंग जो हैं वो डिफरेंट है। मीनिंग डिफरेंट है, लिखने में पढ़ने में सेम है, लेकिन उनके मीनिंग जो हैं वो डिफरेंट है। हम हिजा अल्फाज, होमोनिम्स। वॉच, एक वॉच हम घड़ी को कहते हैं, और एक वॉच होता है देखना, फ्लाई उड़ना, और एक फ्लाई है मक्खी। बैट बल्ला, और एक बैट है चमगादड़। फाइन जुर्माना भी होता है, फाइन। उम्दा, पार्क, एक पार्क है जहाँ पर हम खेलने के लिए जाते हैं, आउटिंग के लिए जाते हैं, पार्क है। और एक पार्क है गाड़ी पार्क करना, गाड़ी खड़ी करना। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट होमोफोन्स। अब यहाँ पर होमोफोन्स हैं हम आवाज़ अल्फाज। ये हम आवाज़ अल्फाज हैं, लेकिन इनके मीनिंग जो हैं वो डिफरेंट हैं, और इनके स्पेलिंग भी डिफरेंट है, ठीक है। पढ़ने में ये सेम है, इनके स्पेलिंग भी डिफरेंट है और इनके मीनिंग भी डिफरेंट है। जस्ट हम आवाज़ अल्फाज हैं, पढ़ने में ये सेम है, होमोफोन्स। प्लीज़ गेट अ पीस ऑफ पेपर। ये होता है पीस, अमन, और ये पीस है टुकड़ा। अब कागज़ का हम अमन तो नहीं चाहिए ना, प्लीज़ गेट अ पीस ऑफ पेपर। दे कांट वेट फॉर यू, वो आपका इंतज़ार नहीं कर सकते। दे कांट वेट फॉर यू, ये होता है वेट वज़न, और ये होता है वेट इंतज़ार। दे आर गोइंग टू बाई अ गोट, वो बकरा ख़रीदने के लिए जा रहे हैं। माई अंकल हैज़ अ गुड टेल टू टेल। टेल होता है कहानी, और एक टेल होता है बताना। माई अंकल हैज़ अ गुड टेल, कि मेरे अंकल के पास एक अच्छी कहानी है बताने के लिए। माई अंकल हैज़ अ गुड टेल टू टेल। डू यू नो दिस न्यूज़, क्या आप ये खबर जानते हो? ये नो नहीं है, ये नो का मतलब है जानना। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? दिस न्यूज़, ये खबर। कंपाउंड वर्ड्स, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड बैंक एंड मेक कंपाउंड वर्ड्स। अब ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से हमने जो करेक्ट वर्ड्स हैं उनको यहाँ पर चूज़ करना है इन वर्ड्स के साथ, और फिर कंपाउंड वर्ड बनाना है। कंपाउंड वर्ड क्या है? दो अलग अलग से वर्ड्स होते हैं जिनके अपने अपने मीनिंग्स होते हैं, जो मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं। जब हम दो मीनिंगफुल वर्ड्स को, जिनका अपना अपना एक मतलब है, उनको जब हम कंबाइन करके एक नया वर्ड बनाएंगे तो उसे कंपाउंड वर्ड कहते हैं। अब इनके साथ जो वर्ड सूट करते हैं, जिनके साथ एक नया लफ्ज़ बनेगा, वो हम यहाँ पर लगाएंगे। जैसे ग्रास होपर, टिड्डा, लाइफ टाइम, पैनकेक, लेडी बर्ड, सनलाइट, नोटबुक। ये आपने वर्ड्स पहले भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। फिल इन द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द वर्ड्स। अब वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए जो लेटर मिसिंग है, मिस हैं, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस। thoughtfully, inquire, excitement, celebrate, memorize, unit, rush. Pointing words हैं यहाँ पर। Pointing words are used to point to people and things. We use this singular and this plural to refer to things that are near, and that singular and those plural to refer to things that are far. अब pointing words क्या हैं? This, that, these, those. अब दिस जो है वो नज़दीक की चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दैट दूर की चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। दिस की जमा दीज है, और दैट की जमा क्या है? दोस है, ठीक है। दिस सिंगुलर के लिए और दिस प्लूरल के लिए, इसी तरह दैट सिंगुलर के लिए और दोस प्लूरल के लिए। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पॉइंटिंग वर्ड्स को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है, इशारी अल्फाज। इशारा करने के लिए हम जो वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं।
यहाँ पर दिए गए हैं, दीज है, यहाँ पर भी दीज है, दिस है, दैट है, ये आपने पढ़ लेना है, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हमने दुरुस्त डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो हैं, पॉइंटिंग वर्ड्स हैं, उनका हमने यहाँ पर यूज़ करना है। यू विल हैव टू यूज़ योर पेन, आपको अपना पेन इस्तेमाल करना होगा। दिस इज़ माइन, ये मेरा है। दिस इज़ माइन, ये मेरा है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू, मुझे मैं आपका तारुफ करवाता हूँ, जब मुझे अपना आपका तारुफ करवाने दो। लेट मी इंट्रोड्यूस यू, मैं आपका तारुफ करवाता हूँ। अली, दिस इज़ सुलेमान, ये सुलेमान है। आई हैव 5 न्यू ड्रेसेस, आई हैव 5 न्यू ड्रेसेस, मेरे पास 5 नए लिबास हैं, ये सूट हैं। लुक, देखो, दीज आर वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत खूबसूरत है। अब देखो यहाँ पर आर है और 5 नए ड्रेसेस की बात हो रही है, जमा में बात हो रही है, प्लूरल में, तो यहाँ पर क्या आएगा? दीज आर वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत खूबसूरत है। आई मेड सैंडविचेस यस्टरडे, मैंने कल सैंडविच बनाए। कल की बात हो रही है, दूर की बात हो रही है, तो दोज वर, यहाँ पर दोज आएगा। वर है, जमा की बात है, ठीक है। वर है तो इसके साथ दोज लगेगा, दिस नहीं लगेगा, दिस वर नहीं हो सकता, दैट वर नहीं हो सकता, दोज आएगा यहाँ पर। दोज वर डिलीशियस, दोज वर डिलीशियस, वो मज़ेदार थे। यूज़ ऑफ शुड एंड शुड नॉट, चाहिए और नहीं चाहिए। शुड एंड शुड नॉट, रीड द गिवन सेंटेंसेस ऑफ शुड एंड शुड नॉट। शुड और शुड नॉट का इस्तेमाल यहाँ पे हम सीखेंगे। वी यूज शुड टू टॉक अबाउट एन ऑब्लिगेशन और फॉर थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू डू। यहाँ पर शुड हम इस्तेमाल करते हैं फ्राइज़ के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, फ्राइज़ के लिए, जो हमारा फ्रीज़े में शामिल होते हैं, जो काम हमारे फ्राइज़ में शामिल होते हैं कि हमने ये काम जो है वो ज़रूर करना है, उसके लिए हम शुड लगाएंगे, ठीक है। और जो काम हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, जो हम किसी को एडवाइस करते हैं कि नहीं भैया आपको ये काम नहीं करना चाहिए, जो काम गलत है, जो हम काम हमें नहीं करना चाहिए, उसके लिए हम शुड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। वी शुड ऑलवेज़ फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें हमेशा ट्रैफिक रूल जो है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमें ट्रैफिक के जो रूल्स हैं, कवानीन हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। यू शुड स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना चाहिए, ये भी हमारा फ़र्ज़ है। वी शुड ऑलवेज़ रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। यू शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट, गार्बेज जो है, कूड़ा करकट जो है वो गलियों में नहीं फेंकना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। यू शुड नॉट गो आउटसाइड एट नाइट, और रात को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। यूज़ ऑफ अपोस्ट्रॉफी, यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल सिखाया गया है। वो यूज़ के हम अपोस्ट्रॉफी को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? ये अपोस्ट्रॉफी का साइन है, ये जो कॉमा दिया गया है ये अपोस्ट्रॉफी का साइन है, ये जो अपोस्ट्रॉफी है, ठीक है। वो यूज़ द अपोस्ट्रॉफी टू मार्क द ओमिटेड लेटर्स इन कंस्ट्रक्शंस, इख्तसार में जो वर्ड, जो मुख्तसर करके, शॉर्ट करके जो वर्ड्स लिखे होते हैं, जब तो उनमें जब हम अपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, मैं आपको यहाँ पे सिखाती हूँ कि जब हम दो वर्ड्स को आपस में कंबाइन करते हैं, जब हम दो वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, दो वर्ड्स को आपस में कंबाइन कर देते हैं, उनको मिलाकर पढ़ते हैं, उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो जो हमने लेटर छोड़ा होता है, ठीक है, जो लेटर हमने छोड़ा होता है, जहाँ भी हमने लेटर छोड़ा होगा वहीं पर हम अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे कि ये जो वर्ड है ये हमने, इसकी स्पेलिंग जो है हमने कंप्लीट नहीं लिखे, इसको हमने शॉर्ट करके लिखा है, और यहाँ से कुछ लेटर जो हैं, एक लेटर या दो लेटर, जितने भी लेटर यहाँ से जो लेटर हैं वो मिसिंग है, ठीक है, वहाँ पर हम अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। वी यूज़ द अपोस्ट्रॉफी टू मार्क द ओमिटेड लेटर्स, देखिए यहाँ पर भी उन्होंने लिखा हुआ है कि वी यूज़ द अपोस्ट्रॉफी, हम अपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? टू मार्क, ये निशानदेही करने के लिए कि यहाँ से जो लेटर है वो छोड़ दिया गया है, कि यहाँ से कुछ लेटर जो हैं वो छोड़ दिए गए हैं इन कंट्रैक्शंस, जब हम मुख्तसर करके दो लफ्ज़ों को आपस में मिला के लिखते हैं। व्हेन वी कंबाइन टू वर्ड, जब हम दो लफ्ज़ों को मिलाते हैं, वी omit some letters, तो हम कुछ लेटर्स को छोड़ देते हैं।
जब हम दो लेटर्स को आपस में मिलाकर लिखते हैं तो हम कुछ लेटर्स जो हैं वो बीच में छोड़ देते हैं, और जहाँ से लेटर छोड़ा होता है वहीं पे हम अपोस्ट्रोफी साइन लगाते हैं। फिर अपोस्ट्रोफी साइन से हम समझ जाते हैं कि यहाँ से कुछ लेटर जो हैं वो मिसिंग हैं। ठीक है। We will go home early. We will go home early. We will go home early. They did not waste their time. They didn't waste their money. He is not going home with us. He isn't going home with us. I am happy to see you. I'm happy to see you. They are celebrating the Eid festival. They are celebrating the Eid festival. They are celebrating the Eid festival. अब जहाँ जहाँ से हमने लेटर को छोड़ा है वहीं पर हमने अपोस्ट्रोफी साइन जो है वो इस्तेमाल किया है। Make contractions of the following words using the apostrophe correctly in your notebook. अब ये जो दो वर्ड्स दिए गए हैं इनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, दोनों वर्ड्स को आपस में मिलाकर लिखेंगे, और जहाँ से हम लेटर को मिस करेंगे अपोस्ट्रोफी साइन हम वहीं पर लगाएंगे। ये देखें, कुड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह से लिखेंगे, आई हैव को इस तरह से लिखेंगे, कुडंट, आई, शुडंट, विल, डजंट। ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल अस। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें बताती है हाउ ऑफन और फ्रीक्वेंटली समथिंग हैपन्स, कि कोई काम जो है वो कितनी बार, कि कोई भी काम जो है वो कितनी बार हुआ है। ठीक है। कि कोई काम जो है वो हमेशा होता है, अक्सर होता है, कभी कभार होता है, एक बार होता है, दो बार होता है, तीन बार होता है, जिस तरह से भी आप कोई काम करते हो। ठीक है। आपके काम करने की फ्रीक्वेंसी क्या है, तादाद क्या है। ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि आप कोई भी काम जो है वो कितनी बार करते हो, कब कब करते हो, कितनी दफ़ा करते हो। ठीक है। अब ये देखें, शी ऑलवेज सेक्रीफाइस अ कैमल ऑन ईद उल अज़हा, कि वो हमेशा कि वो ईद उल अज़हा पर एक कैमल जो है वो हमेशा कुर्बान करती है। ये उसका हमेशा का मक़बूल है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसके काम करना, उसका जो ये काम है ऊँट कुर्बान करना, ये हमेशा का है। ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हम क्या बताते हैं कि कोई काम जो है वो कितनी बार हुआ। ठीक है। कितनी दफ़ा कोई काम होता है, हमेशा होता है, कभी कभार होता है, या कभी नहीं होता। दे ऑफन गो टू द पार्क फॉर जॉगिंग। वो अक्सर गो टू द पार्क जाते हैं फॉर जॉगिंग के लिए। ही रेयरली मेक्स अ मिस्टेक इन द टेस्ट। वो शाज़ुनादर ही टेस्ट में उसकी कोई मिस्टेक होती है या वो करता है। दे समटाइम्स, वो बाज़ुकात प्ले क्रिकेट खेलते हैं ऑन द वीकेंड पर, वो बाज़ुकात वीकेंड पर क्रिकेट खेलते हैं। आई नेवर फॉरगेट माई कीज़ इन माई रूम, मैं अपने कमरे में कभी भी अपनी जो चाबियाँ हैं वो कभी नहीं भूलता। ठीक है। कि चाबियाँ मेरे कमरे में रह जाएं और मैं बाहर आ जाऊँ। आई नेवर फॉरगेट, मैं कभी नहीं भूलता, माई कीज़ अपनी चाबियाँ, इन माई रूम अपने कमरे में। यहाँ पर सुलेमान और उसकी सिस्टर ने एक मीठा बनाया है, अ डेज़र्ट, एक मीठा बनाया है ईद पार्टी के लिए। उसका नाम है चॉकलेट बनाना पॉप्स। अब इसका बनाने का तरीका क्या है, जो चीज़ें आपको थिंग्स वी नीड, जिन चीज़ों की ज़रूरत है। 1 लार्ज बनाना, एक बड़ा केला, अ बार ऑफ चॉकलेट की एक टिकिया। ठीक है। एक पूरी बार चॉकलेट की। बनाना किस तरह से, रेसिपी क्या है इसकी, कट द बनाना इनटू स्लाइसिस। अब आपने बनाना को स्लाइसिस जिस तरह से स्लाइसिस काटते हैं, ठीक है, उस तरह से बनाना को काट लेना है। स्लाइड ईच स्लाइस ऑन टू द टॉप ऑफ अ टूथपिक। जो टूथपिक होती है, दांत साफ़ करने वाली जो पिक्स होती हैं, उनके जो पिक्स में आपने बनाना के जो स्लाइसिस हैं वो लगा लेने हैं एक एक हर टूथपिक के साथ। पुट द बार ऑफ चॉकलेट इन अ बाउल।
पुट द बार ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट की जो बार है, टिकिया है, इन अ बाउल, एक बाउल में रखें। मेल्ट द चॉकलेट, अब चॉकलेट को आपने मेल्ट करना है, पिघला लेना है। डिप द बनाना, अब बनाना को डिप करना है, स्लाइसिस, डिप द बनाना स्लाइसिस, जो बनाना के स्लाइसिस हैं उनको आपने डिप करना है इनटू द मेल्टेड चॉकलेट, जो चॉकलेट आपने मेल्ट की है उसके अंदर आपने बनाना के जो स्लाइसिस हैं टूथपिक में जो आपने लगाए हुए हैं उनको आपने जो मेल्ट की हुई चॉकलेट है उसमें आपने डुबो लेना है। प्लेस द चॉकलेट बनाना पॉप्स इन अ ट्रे, अब आपने प्लेस करना है, रखना है चॉकलेट बनाना पॉप्स को एक ट्रे में रखना है, ट्रे में रख देना है। फिर आपने फ्रीज देम, उन्हें फ्रीज़ कर लेना है। सर्व फ्रोज़न, और आपने फ्रीज़ किया हुआ है मतलब ठंडी हालत में ही आपने उसे सर्व करना है। बड़ी मज़े की रेसिपी है, आसान है भाई, कोशिश करना आप भी बनाने की। अच्छा जी, हमारी आज की जो एक्सरसाइज है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।